किशोरी जी को परकोटा में लेके गोपी सब आगे खड़ी है, बोले भाग यहाँ से, हम समझ गई तेरे मन में खोट है, हमारी किशोरी जी के पास आके बगल में छुए को प्रयास करे। ठाकुर जी बोले ठीक है हम चले जाएंगे, लेकिन वाते पहले हम अपनी सिद्ध की हुई भभूति देके जाएंगे सबन को। गोपी बोली हमको ना चाहिए, बोले भभूति तो हम देंगे। और हाथ में भभूति लेकर के मलियागिरी चंदन की समस्त गोपीन के ऊपर जैसे ही फूंकी, सारी गोपी मूर्छित होकर के गिर गई। ठाकुर जी किशोरी जी को लेकर के वहां से भाग गए। दुल्हन चाहिए तो बोले हाँ मैया दुल्हन चाहिए। कायते के बहू, बोले बहू बाते के जो भोजन करावे, रात में सुवा दे, सवेरे उठाए दे, इन सब सेवा न करे, जो सेवा मेरी तू करे वही सेवा मेरी बहू करेगी। ऐसी बहू लिया मुंह को। लेकिन मैया मेरी पहली सुन ले, मैं जैसी चाहूं वैसी बहू लियो मुंह को। तो किशोरी जी अब चिंतन कर रही हैं ठाकुर जी का। श्याम सुंदर के नेत्र, श्याम सुंदर के कपोल, श्याम सुंदर की मुख मुस्कनियां, श्याम सुंदर को सर्वांगीण अंग वाको चिंतन चल रहा है किशोरी जी के चिंतन में। और वही हाल यहां श्याम सुंदर को है रो, रात भर करवट बदल रहे हैं, बार बार विचार कर रहे हैं कहाँ है वो, कौन की छोरी आई ऐसी अपनों ऐसा पागल सा बना के चली गई है, कब मिलेगी कब आवेगी। रोज जामे यमुना पुलिन पे खोजें लेकिन किशोरी जी के दर्शन ना हो। मैं आज किशोरी जी ने मन बनाया, बोले आज नंदगाम चलेंगी। समस्त गोप ग्वाली जितने भी किशोरी जी की सखी सहचरी हैं, सबसे किशोरी जी बोली आज नंदगाम चलेंगे। अरे नंदगाम बहुत दूर है, और तू ना जाने मां कौन रे, छलिया माखन चोर मरकट बंधु, हमने सुनिए टेढ़ी टेढ़ी सी चाल चले और सबन को अपनो दीवानो बना ले, सबन को अपने चंगुल में फंसा ले, ऐसी मीठी मीठी बात करे। वामेते एक व्यसन निकले, वह व्यसन को कोई एक बार चख ले तो वह व्यसन के बिना रह ना पावे। किशोरी तू जो कहेगी सो करेंगे, लेकिन नंदगाम ना जाएंगे। अच्छा चल नंदगाम ना जाएंगे, नेक दूर तक चल रहे। और करते करते किशोरी जी के मन में बार बार भाव, जानो तो नंदगाम है। एक एक करके सखियां सब छोड़ती जा रही हैं। अरे मेरी तो सास बुलाई रही होगी, मेरे घर में बालक रो रहे होगो, आदि आदि करके सब सहचरियां वहां से चली गई। अकेली किशोरी जी पहुंच गई नंदगांव। जैसे ही नंदगांव पहुंची, नंदगांव पहुंच करके किशोरी जी सबसे पूछें कुंवर कान्हा कहाँ रहे, कुंवर कान्हा को घर कहाँ है। इतने में एक बूढ़ी सी अम्मा आई और वहां ने आकर के जैसी किशोरी जी की मुख की कांति और सौंदर्य को देखो, अरे लाली कहा भयो, कौन को खोज रही है। मैं कुंवर कन्हई को खोज रही हूँ, वो कहाँ है। बोले तो ना पता घर कहाँ है। बोले ना पता, आजा मैं लेके चलूं। सोई बूढ़ी सी अम्मा को हाथ पकड़ करके किशोरी जी जा रही हैं गोकुल में भ्रमण करती भाई। इतने में बोली देख अब लाली आते आगे हम ना जा सकें, राजा को घर है, वो सामने जो भवन है वो वही में रहे कुंवर कन्हई, चली जा। यहां भीतर ठाकुर जी बैठे यशोदा मैया के पास और क्या कह रहे हैं। मैया ने हाथ पांव पकड़ ली, बोले लाला तेरी बहुत शिकायत हमें, अब तो अपने गोकुल तक का सब जगह तो शिकायत आ रही है, तू इतनी चोरी करे या चोरी छोड़ दे। ठाकुर जी कह रहे छोड़ दूंगा, लेकिन बदले में मुंह को कहा देगी, जो तू कहेगो सो दूंगी। सो खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगो चोरी, पर सांची कह कब लावेगी मुंह को तू दुल्हन गोरी। अच्छा दुल्हन चाहिए तो बोले हाँ मैया दुल्हन चाहिए। कायते के बहू, बोले बहू बाते के जो भोजन करावे, रात में सुवा दे, सवेरे उठाए दे, इन सब सेवा न करे, जो सेवा मेरी तू करे वही सेवा मेरी बहू करेगी। ऐसी बहू लिया मुंह को। लेकिन मैया मेरी पहली सुन ले, मैं जैसी चाहूं वैसी बहू लियो मुंह को। ऐसी बहू चाहिए। भोरी सी होए सुभग छोटी, भोरी सी लियो, ज्यादा तेज तर्रार भरमू मत लेके आइयो, क्यों मौत तोते दूर कर देगी, फिर तेरो घर बनवा देगी यमुना के पुलिन पे, तू और बाबा वहीं रही हो, मैं और बहू यहाँ रे करेंगे। भोरी सी होए सुभग छोटी,
और सुवा सारी नाक आंख मोटी, पैनी सी तो नाक हो बाकी कैसी तोता जैसी, और बड़ी बड़ी आंखन वारी होए, और तोते दिखाए मुख घूंघट में, मुस्काए जाए थोड़ी थोड़ी। जैसे ही तू बा के सामने आ जाया करे सोई घूंघट कर ले, और घूंघट में ती नेक नेक मुस्का जाए करे, ऐसी बहू लिया मैया मुँह को। मैया बेटी बेटी कन्हैया की बात ने सुननी है, बोले ज्यों ज्यों बड़ो है तो जा रहो, त्यों त्यों तेरे भीतर जन कहा प्रकट है तो जा रहो। कहाँ ते लावे इन सब बातन ने? बड़ी आंख वारी चाहिए, पैनी नाक वारी चाहिए, बोरी सी चाहिए, ऐसी चाहिए, कौन सिखावे तो को? मैया देख तू बात मत बदल, बता चोरी छोड़ू कि नहीं छोड़ू? हाँ लालबाए तो छोड़ दे, तो मेरी बात मान ले फिर। और मैया सुन, मैया एक बात तो समझाऊं, जब ब्याह करवे जाऊंगा ना, बलदाऊ संग न ले जाऊं, बलराम ना लेके जाऊंगा। मैया बोली क्यों ना लेके जाएगा? मैं कह रहा हूं वो गोरो है, कहीं बहू को मन लास्ट में बदल गो तो बाकी माला पहना दई तो, या हमारे बलराम ना लेके जाऊंगा। मैया एक बात तो समझाऊं, बलदाऊ संग न ले जाऊं, बाबा ते कह के मगवाए दे, चढ़वे को सुंदर घोड़ी। अब घोड़ी मगवा मोकू, अब ब्याह करवे जाऊंगा मैया। मैया बोली लाला ये सब चले तेरे मन में, यही सब करे तू बाहर वन में जाके, ते मधुमंगल श्रीदामा आगे दिन ते यही सब सीख के आवे तू। बंधुओं देखो ये सब चर्चाएं हैं ना, आज देखो यहाँ ज्ञान भक्ति वैराग्य सब बाहर खड़े हैं, यहाँ केवल प्रेम चल लो भीतर। यहाँ पर श्याम सुंदर और किशोरी जी के वही चर्चा जो हम ब्रजवासी को बहुत प्रिय है, जो हम कोई के आगे ना बोलें वो बातें हैं। क्योंकि सब जगह अधिकारी नहीं मिलते ऐसे, यहां मिले हैं तो सुन लो। मैया अभी घोड़ी मंगवा दे तू, तो बाबा ते अभी कह दे मेरे काजी को घोड़ी लिया आमेंगे। और मैया मेरी एक बात और सुन ले, मैया एक बात मेरी और सुन ले। कहा गोपिन पे मंगल गवाए दे। गोपिन ने बुलाए कि अभी तो मंगल गान शुरू करवा दे तू तो घर में, और मोय गोरो दुल्हा बनाए दीजो, ऐसो श्रृंगार कर दियो मेरो कि मैं गोरो है जाऊं। मोय गोरो दुल्हा बनाए दीजो, कहूं हंसे ना वहां की छोरी। मैया मेरो ब्याह करा दे। इतने में ही बाहर से किशोर जी, अरे कुंवर कन्हैया, कुंवर कन्हैया। जैसी किशोरी जी बाहर से पुकारन लगी, श्याम सुंदर बोले मैया मुझे लगा बहू आ गई दिखे, ये तो स्वर का ही सुनो दिखो मैंने। ठाकुर जी दौड़ करके बाहर गए तो सामने किशोरी जी खड़ी हैं। आहा किशोरी जी को जैसे ही देखो, जैसा रूप भीतर वर्णन कर रहे, जाके काजे कर रहे, वही आ गई। भारे विधाता तेने कैसी सुनी मेरी, मैं तो मैया ते अभी कह रहे और वही है गया सामने। इतने में ही पीछे से यशोदा जी निकल करके आई, और जैसे ही यशोदा जी ने नंद भवन के द्वार पर नन्ही सी किशोरी जी को देखो है, किशोरी जी को देख करके यशोदा मैया के मन में भाव आयो, अरे विधाता मेरे मन में तो बचपन से ही हती कि लाला के काजे सुंदर सी एक बहू लेके आऊंगी आदि आदि, अभी लाला की बात विनोद में सुन रही, लेकिन हे विधाता ये जो सामने खड़ी है मेरे, यहाँ को रूप कैसा, कैसी कैसे कैसे चपल से नेत्र हैं, या कि कैसी मृगनैनी है, या कि मुस्कान कितनी सुंदर, या कि चाल कितनी सुंदर, या कि रूप कितना सुंदर, मोहित है गई। यशोदा मैया ने परिचय ना पूछो कौन है, सीधी बोली लाली निक इतकुआ। किशोरी जी पास गई, निक मैं तो को हृदय से लगा लूं अपने। हाँ मैया लगाए लो। जैसी किशोरी जी को हृदय से लगायो, यशोदा मैया के नेत्रन से अश्रु प्रपात है लगो। ऐसी शीतलता को अनुभव, जो शीतलता को अनुभव सदैव कन्हैया को हृदय से लगावे में आवे, वो पहली बार कोई बालक को हृदय में लगावे में आयो है। कौन है लाली, कहां ते आई है, तेरो गांव कहां है? मैया तुम बढ़िया ते जानो मुझे, कौन हो? मैं वृषभानु जी की लाली हूं।
कीर्ति मैया, मेरी मैया आपकी बड़ी अच्छी सहेली। अच्छा, ब्रजभानु की लाली है? बोले हाँ। वही जो घोटून तक काजल लगावे का है? नहीं समझे, बड़ा बड़ा काजल लगाते हैं ब्रजभानु जी। हाँ वो वही हैं। हम बे ऐसे तो बड़ो बूढ़ा होगो, लेकिन हम तो खूब बतियावे। आ जाओ बातन ने बना तो रे। किशोरी जी बोली आप हमारे बाबा के बारे में ऐसे मत बोलो ना लाली, मैं कोई बुराई थोड़ी कर रही हूँ। हमारे ब्रज में तो गारी देवे तो उम्र बढ़े, हमारे ब्रज में तो ऐसा बोलवे ते आनंद ही आवे। ऐसे बिना बोले, बिना चुभने वाली बात बोले तो ब्रजवासी आगे बढ़ता ही नहीं। किशोरी जी श्याम सुंदर के संग बैठी हैं, क्रीड़ा कर रही हैं, लीला कर रही हैं। किशोरी जी के इस रूप को देख करके यशोदा मैया के मन में भाव बार बार उत्पन्न हो रहे है। इतने में ही यशोदा मैया से रुको नहीं गए, गई जाकर के तिजोरी खोल के सबरो सामान निकाल करके लाई। लाली ने कि यहाँ पे यहाँ बैठ जा। किशोरी जी बैठ गई। तेरो श्रृंगार कर दूं? ना आप श्रृंगार मत करो, मैया नाराज होगी। कछु ना होगी, कह दियो यशोदा मैया ने कियो है। अच्छा तो कर दो। श्रृंगार करनो प्रारंभ कियो है। ऐसा सुंदर श्रृंगार करके किशोरी जी की गोद भर दे, मांग में सिंदूर भर दियो, खूब सारी सामग्री देकर के, लाल चुनरी उड़ा करके पैरन में महावर लगा। आहा, कल कितना सुंदर भाव भैया सुना रहे महावर को कि एक सखी किशोरी जी के चरणन में महावर लगा रही है और महावर लगाते लगाते चर्चा भी करती जा रही है। तो महावर लगा के भूल गई कि मैंने कौन से पामन में महावर लगाए हो। तो किशोरी जी से पूछे, अरे किशोरी जी मैंने कौन से चरणन में महावर लगाए हो? क्योंकि किशोरी जी के चरणन को रंग और महावर को रंग एक जैसा, भूल गई मैंने महावर कहाँ लगाए हो। तब किशोरी जी अपने पाम को उठा के, और जो पाम भारी होवे बाकी कहीं या में लग गए हो, ये हल्को है या में ना लगो, मतलब इतनी कोमल कि महावर के वजन से वो किशोरी जी के चरण भारी है रहे। कैसा सुंदर भाव। किशोरी जी के महावर लगाए और सब कछु दे के गोद भर दई और कही लाली अब जा। कोई कछु पूछे ना कह दियो यशोदा जी ने कियो श्रृंगार, कोई कछु ना कहेगो तो थे। नन्ही सी किशोरी जी अपने हाथ में सब सामग्री लेकर के और ऐसे ऐसे चल चल के ठुमक ठुमक करके घूम रही हैं। आहा, यशोदा मैया तो आनंदित है गई हैं, इतना सुख मिल रहा है। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोल रे, छोटी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी। मैंने वासों पूछी लाली कौन गाम की छोरी रे, मैंने वासों पूछी लाली कौन गाम की छोरी रे। हंस हंस के बताए मैं तो बरसाने की छोरी रे, हंस हंस के बतावे वो तो बरसाने की छोरी रे। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोल रे, छोटी सी किशोरी मेरे। नन्ही सी किशोरी जी खूब सारी सामग्री को अपने गोद में भर के और कन्हैया को इशारा करके वहां से चली गई, मिल के चली गई और बोली अब तुम आई हो हमारे यहाँ। ठाकुर जी बोले आऊंगो, ऐसे ही आऊंगा मैं भी, अब तुमने आई हो तो मैं भी आऊंगा, अब चाहो। अब वहाँ कीर्ति जी पूरे बरसाने में खोज रही है मेरी लाली कहाँ चली गई। छोटी सी लाली भोरी सी है, कोई बहका के ले गए हो बाकू, सब जगह खोजें लेकिन कहीं दिखे नहीं। इतने में ही देखो नंद भवन के मार्ग से, और किशोरी जी तो महाराज वैसी सुंदर, और इतनो सुंदर श्रृंगार यशोदा मैया ने कियो। पत्रावली को श्रृंगार कियो है किशोरी जी के, सुंदर सुंदर पत्रावली बना करके किशोरी जी को श्रृंगार कियो। जैसे ही किशोरी जी आई, कीर्ति दौड़ करके गई, हृदय से लगायो, लाली तू कहां गई? मैं कब तक खोज रही। और ये का भयो? ये तेरी मांग कौन ने भर दी? और ये तेरे होटन पे लाली मां कौन ने रच दी? पामन में महावर, ये पाजेब, कौंधनी, गले में हार, इतना सामान, ये सब कौन ने कियो? मैया मैं गई नंदगाम, वहां पे यशोदा मैया ने मेरो श्रृंगार कर दिया। कीर्ति मैया श्रृंगार देख के समझ गई, बोले कि यशोदा जी ने गोद भर दी मेरी लाली के।
चिंता है गई कीर्ति जी को। बरसाने की एक सखी पूर्णमासी बुलवायो, सबसे बूढ़ी बड़ी वही है, वही ब्याह कराती डोले नंदगाम बरसाने में। पूर्णमासी आई, पूर्णमासी से कीर्ति मैया बोली, मैया देखियो मेरी लाली को कैसा श्रृंगार कर दियो, कहा का सामान दे दियो, या सबको मतलब कहा समझू मैं। बोले अरे या को मतलब सीधो सीधो है, कहा बोले वो अपने लाला को तेरी लाली ते ब्याह करनो चाह मैं, और का मतलब है, या को गोद भराई कर दी तेरी लाली की। हम बे वह छोरा तो करूंगी मैं अपनी लाली को ब्याह, कारो कलूटो माखन चोरी करतो डोले सब जगह, और गोपीन के पीछे डोले, टेढ़ी सी चाल चले, टेढ़ो से मुकुट पहने, वग बारे में खूब सुनो मैंने, कारो सो बातें तो ना करूंगी मैं। मेरी लाली तो देखियो कैसी दूध जैसी गोरी, और वह कार्य के संग खड़ी होगी, कोई अच्छा लगे। पूर्णमासी बोली देख रूप रंग तो सबके अलग अलग रहे, ऐसा तो है ना जैसी तेरी लाली है वैसे ही आपको वर मिलेगो, जैसी गोरी ये वैसे ही आपको मिलेगो। अरे चंद्रमा की शोभा भी तब होवे जब काली निशा छा जाए, बाकी बिना चंद्रमा कैसे दिखेगो। भले ही तेरी लाली को वहां से ब्याह होगो, बगल में खड़ो होगो, देखेंगे तो सब तेरी लाली कोई तो को कहा पड़ी है वहां में। और रही बात चोरी की, तू कह रही है चोरी कर तो डोले, चोरी करे यो करे, कौन चोरी ना कर रहा दुनिया में। जगत में जो देखे सब चोर, दुनिया में सब चोर हैं, कौन चोरी ना कर रहा है। आप जितने बैठे हो सब चोरी कर रहे हो, यहां बैठ के क्या कर रहे हो, ठाकुर जी के सुंदर अंतरंग लीला को यहां सुन रहे हो, ये चोरी नहीं है तो क्या है, ये चोरी है रही है। वह कन्हैया के पीछे पड़े हुए हैं सब, लेकिन दुनिया में चोर कौन नहीं है। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, राज्य के चोर हैं राजा रानी, शहर चोर व्यापारी, और 5 चोर सबके उर्माही, कौन पुरुष कौन नारी। 5 चोर हैं हमारे भीतर, कौन कौन से, कौन कौन से, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या, या फिर ऐसा कह दें ये जो पंच ज्ञानेंद्रिय पंच कर्मेंद्रिय, ये सब हमारी चोर हैं, सब चोरी कर रहे हैं। चोरी से बच कौन रहा है। ब्रह्मा चोर आए वृंदावन, बालक बच्च चुराए। ब्रह्मा माने पूरी सृष्टि बनाई, बहु चोरी करके गए हो, कन्हैया के नेक नेक से ग्वाल बाल और बछड़ा ने चोरी करके ले गए। और इंद्र चोर पृथु के हाय, बहु पाखंड बनाए। पृथु महाराज जब अपनी श्रीमद् भागवत में कथा आती है, पृथु महाराज अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। 100 अश्वमेध यज्ञ होने में 99 पे ही अधूरा रह जाता था। क्यों? 100वां घोड़ा जो होता था इंद्र चोरी करके भाग जाता था। इंद्र ने चोरी करी। शंकर चोर हरत बहु अवगुण, शिव शिव जोई पुकारे। जो भी शिव शिव गावे, शंकर वाके सब अवगुणन को हरण कर ले तो वो चोर है। संत चोर हरि हृदय चुराए, जो त्रिभुवन विस्तारे। ये जितने भी संत महात्मा बैठे हैं, कथावाचक बैठे हैं, यो सबरे चोर हैं। क्यों? त्रिभुवन नाथ स्वामी के कथा गुणान वानन को गान कर करके लोगन के चित्त को चुरा ले, यो सबरे चोर हैं। सब मिल चोर, सब मिल चोरी करी श्याम की, जो जासे बन आए। ये पूरा संसार श्याम को है, और यहाँ पे हम जो कुछ भी अपने स्वार्थ के लिए ले रहे हैं वो चोरी नहीं है तो क्या है? कन्हैया की सब पूरे सृष्टि की चोरी हम लोग कर रहे हैं। सूरदास सट कहाँ लगी वर्णो, माखन चोर कन्हाई। पूरा विश्व चोर है, लेकिन पूरे पीछे कौन के पड़े? माखन चोर। माखन की चोरी करे वाले वह कन्हैया के, माने माखन चोरी करी है और यो है त्यों है, वही के पीछे पड़े रहे। कौन चोर ना है संसार में? सब चोर हैं। बोले अच्छा पूर्णमासी एक बात बताओ, आपको मन कहा करना चाहिए? बोले मेरो मन तो जादना वृषभानु नंदनी भई है ना, वही दिना से है कि नंद नंदन ही आके काजे है। ये दोनों दैवी कोई शक्ति हमारी या ब्रजमंडल में आई है, इन दोनों को ब्याह कर दो,
तो ब्रज की सदा सर्वदा रक्षा करेंगे ये दोनों मिलके। मेरो मन तो यही के। कीर्ति बोली तो फिर एक काम करो, एक बार आप चुपके थे कैसे कन्हैया को लिया आओ बरसाने, हम एक बार वाकू देख लेंगी, ने हमारे मन को संशय होगा कछु तो दूर रह जाएगा। एक बार वाको रूप रंग सब देख लेंगी। हमने बहुत सुनी टेढ़ी चाल चले, हमें यूं देख लो कोई लचक तो ना वाक कमर में। एक बार तुम लेके आओ वाको, वो टेढ़ो जानबूझ के चले कि कोई वाके कोई शरीर में कोई दिक्कत है। और कारो 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 सब कहें तो फिर ये सबरी गोपी काय को पागल बनी रहे वाके पीछे। वैसी सबरी कहेंगी कारो और वैसे यूं कहेंगी आज कन्हैया ने हमारे घर चोरी ना करी, हमारे घर ना आवे, हम ते प्रेम ना है। ऐसो कारो कैसे कि सबन के चित्तन ने चुरावे। हे पूर्णमासी तुम ही लेके आओ बाकू। पूर्णमासी बोली ठीक है जाऊं, मैं ही लेके आऊं। पूर्णमासी चल के जा रही है। नंदगाम के कुंवर कन्हैया अपने ग्वाल बालन के संग अटारी पर बैठे। वहीं ते दूर ते दिख गई पूर्णमासी आ रही है। ठाकुर जी ये तो सब पता ही है। पूर्णमासी भी थोड़ी ने ठाकुर जी की तरह लचक लचक के ही चले। मधुमंगल बोलो अरे कौन आ रही है ये लचकी सी। ठाकुर जी बोले वही आ रही है, 2 साल पहले आई कही तेरे पास, तेरो ब्याह करावे काज। ओ अच्छा तो वही आ रही है। काई को आ रही भैया? बोले वही के काजे आ रही होगी, जाके काजे आवे, सबन को ब्याह ही कराती डोले। इतने में पूर्णमासी आ गई। मधुमंगल गयो आओ आज कौन को लेके आई हो संबंध? बोले कोई को लेके आई हो, तेरो तो ना हेरो, 2 साल ते लगी वही हूं, अब आगे ना होगा, तू तो यूं ही रहेगो, कुंवारो ही रहेगो, तो कौन ब्याह करे। ये सब ब्रज की लीलाएं हैं। ठाकुर जी से कही लाला कल बरसाने आ जाइयो, और सुन ये सबरे गोबर चोटन ने मत लेके आइयो संग में, दूसरे इनके छत्तन पे सूख रहे कंडन ने चुराते रहे। कौन ते कह रही है री? मधुमंगल श्रीराम बोले तुम ते कह रही हूं। लाला कल सुंदर सो बन के आइयो हैं, वहां पे सब गोपी ग्वाल तेरो सब इंतजार करेंगे, और कल तेरी मुंह दिखाई होगी वहां पे, सुंदर सो श्रृंगार करके आइयो। और मैंने तेरी बात छेड़ दी है कीर्ति से, और बढ़िया कल वहां पे ऐसे लचक के मत आइयो, नहीं माँ की सी चाल जो चले का है, सीधो सीधो आइयो, सुंदर बन के आइयो, तेरो ब्याह है जाएगो। अब तो ठाकुर जी मनी मन विचार कर रहे हैं, बोले हमें तो केवल किशोरी जी के दर्शन करने हैं, ये कहा पूरा वहां पे बरसानो इकट्ठा होगा, सब हमसे मिलेंगे, पूछेंगे, देखेंगे, भारेंगे, जन कहा हुए को। ठाकुर जी बोले कल जावे की बजाय हम आज ही हुआ में। श्री मलुकदास जी महाराज का पद है, जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ठाकुर जी एक जोगी बन करके जा रहे हैं। पूर्णमासी बोली सुंदर से बन के आई हो, श्रृंगार करके आई हो, ऐसे आई हो, वैसे आई हो। लेकिन ठाकुर जी बोले सबके सन्मुख नहीं जाऊंगा, मैं तो एकांत में किशोरी जी के केवल दर्शन करके आऊंगा, उनसे मिल के आऊंगा, रूप बदल करके जाऊंगा। छद्म वेश धारण करके जा रहे हैं। और कैसे बन के जा रहे हैं? श्री मलुकदास जी वर्णन करते हैं, ठाकुर जी जोगी बन के जा रहे हैं। जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद। अब पूरे पद को सुनना, एक एक शब्द सुनना, ठाकुर जी ने कैसा श्रृंगार किया है अपना। आहा इतना सुंदर भाव। मोतिन लर अलक गंगा,
मानो जटा जूट में गंगा, मोतिन लहर अलग गंगा, मानो जटा जूट में गंगा। एक शंकर जी का रूप धारण किया ठाकुर जी ने, शिव स्वरूप धारण करके जा रहे हैं। एक जटा बनाई अपने घुंघराले केशन की, और वह जटा में अकौआ के पत्ता से निकलवे वाले दूध को लगाए लियो, सो जटा बन गई। और जटा बना करके वहां में ऐसे मोतीन की धार, मोतीन की लड़ लगाई कि मानो ऐसा लग रहा हो ऊपर से गंगा जी निकल रही हूं। हाँ, मोतिन लहर अलग गंगा, मानो जटा जूट में गंगा। ओ मोतिन लहर अलग गंगा, मानो जटा जूट में गंगा। हाँ, मानो जटा जूट में गंगा। ओ मानो जटा जूट में गंगा। हाँ, जोगी रंग भी नाया, ओ अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ओ जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग भी आया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। हाँ, मलिया गिरी चंदन ब्राजे, मलिया गिरी भस्म ब्राजे, मानो सुर डमरू बाजे। हाँ, मलिया गिरी भस्म ब्राजे, मानो सुर डमरू बाजे। अब मलियागिरी चंदन होता है, भस्म कैसे हो गए? इसका भाव बताते हैं कि ठाकुर जी ने अपने सर्वांगीण अंग पे लगाई तो मलियागिरी चंदन है, लेकिन किशोरी जी से मिलने की जो उत्कंठा ज्वाला हृदय में प्रकट हो रही है, उस ज्वाला से आने वाले ज्वर से मलियागिरी चंदन जल करके भस्म बन गया है। ऐसा पूरे अंग पर मलियागिरी भस्म लगाई है ठाकुर जी ने। मानो शूल डमरू बजे, ओ मलियागिरी भस्म ब्राजे, मानो सुर डमरू बाजे। हाँ, मानो सुर डमरू बाजे। ओ मानो सुर डमरू बाजे। जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ओ जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। बोलो नंद नंदन भगवान की जय हो। धारण करके, शिव स्वरूप धारण करके ठाकुर जी पहुंच गए बरसाना। अब
बरसाने में अलग निरंजन डमरू बजाते हुए घूम रहे हैं पूरे बरसाने में। इतने में ही कछु गोपी आई, सखी आई किशोरी जी की, आकर के बोली बाबा कहाँ ते आए हो, कौन हो आप? ठाकुर जी बोले हम सन्यासी बाबा हैं, हिमालय से आए हैं। अच्छा कहा करो आप? बोले हम लोगन की शक्ल देख करके ये बता दें वहाँ को ब्याह कब होगो, कौन ते होगो। अच्छा ये गुण है आपको? बोले हाँ ये हमारा गुण है। सब गोपी बोली तो फिर तो हमारी किशोरी जी को देखो आप, उनको बताओ उनको कहा होगा। कौन किशोरी जी? बोले हमारे बरसाने की राजकुमारी हैं, नहीं उनको बताए तो उनको ब्याह कौन ते हुए को लेके चलो हमें। अब तो जैसे ही महाराज लेकर के गए किशोरी जी के सन्मुख जाकर के जैसे ही खड़ो कियो है, इनको बताओ इनको ब्याह कौन थे होगा। ठाकुर जी पहले तो बहुत देर तक देखते रहे, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। किशोरी जी भी नेत्र देख के समझ तो गई ये कौन आए हैं बन के। बाबा आप बतावे आए हो, देखवे ना आया है, घूरो मत हमारी किशोरी है। बोले ना मैं तो बस ऐसे ही देख रहा हूं। ये बताओ कालो टीका लगायो कि ना इनके कान के पीछे? उन्होंने लगाओ, अभी लगाओ नजर लग जाएगी, इतनी सुंदर लग रही हैं, सामने खड़ी हुई हैं। तुरंत एक गोपी ने कालो टीका लगायो। हाँ बताओ हमारी किशोरी जी को कौन से ब्याह होगा? ठाकुर जी बोले रुको घूम घूम के देखना पड़ेगा। घूम घूम के चारों ओर से देखते देखते किशोरी जी के बगल में जाकर के खड़े है। गोपी बोली कहा? बोले बता तो दही कौन से ब्याह होगा? बोले कौन से होगा? बोले जो बगल में खड़ो बैठे होगा। इनके काजे मोते बढ़िया कोई ना मिलेगा। एक सखी आई आकर के दोनों को, ए बाबा दूर हट, कैसी बात करे, हमारी किशोरी जी के बगल में झांकू मत जाइयो। तो जैसे बाबा ने अकल ठिकाने लगाती डोले, जैसे ही ठाकुर जी दूर किए, ठाकुर जी तो मंत्र मुग्ध है गए। श्री मलुकदास जी वर्णन कर रहे हैं, जोगी छवि बाबरो डोले, राधे 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 बोले। जोगी छवि बाबरो डोले, राधे 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 बोले। अरे हाँ जोगी छवि बाबरो डोले, राधे 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 बोले। ओ जोगी छवि बाबरो डोले, राधे 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 बोले। अरे हाँ राधे 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 बोले। ओ राधे 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 बोले। हाँ जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ओ जोगी रंग भी नाया, अच्छा संगीनाद बजाया। ओ जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ओ जोगी रंग भी आया, अच्छा संगीनाद बजाया। मलुकदास जी वर्णन कर रहे हैं, किशोरी जी को परकोटा में लेके गोपी सब आगे खड़ी है। बोले भाग यहाँ आते, हम समझ गई तेरे मन में खोट है, हमारी किशोरी जी के पास आके बगल में छुए को प्रयास करे। ठाकुर जी बोले ठीक है हम चले जाएंगे, लेकिन वाते पहले हम अपनी सिद्ध की हुई भभूति देके जाएंगे सबन को। गोपी बोली हमको ना चाहिए। बोले भभूति तो हम देंगे। और हाथ में भभूति लेकर के मलियागिरी चंदन की समस्त गोपीन के ऊपर जैसे ही फूंकी, सारी गोपी मूर्छित होकर के गिर गई। ठाकुर जी किशोरी जी को लेकर के वहां से भाग गए।